फिल्म की शुरुआत परपेटुअल पेट्स के एक कमर्शियल से होती है, जो एक टॉय कंपनी फंकी द्वारा बनाए गए फर वाले डॉल्स हैं। ये डॉल्स दिखने में अजीब और थोड़ा डरावने लगते हैं, लेकिन इन्हें बच्चों के लिए परफेक्ट साथी के तौर पर एडवर्टाइज किया जाता है। इसके बाद हमें कैरी जेम्स को उनके पेट्स के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है, जो उनके मम्मी पापा रायन और निकोल को परेशान करता है। ये तीनों स्की ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन सड़कें फिसलन भरी और धुंधली हैं। जैसे ही रायन गाड़ी रोकते हैं, उनकी कार को एक स्नो प्लोव टक्कर मार देता है, जिससे रायन और निकोल की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ निकोल की बहन जेम्मा कंपनी फनकी में काम करती है और अपने साथियों टेस और कोल के साथ एक नई रोबोट डॉल पर काम कर रही है। लेकिन उनके बॉस डेविड लिन चाहते हैं कि वो परपेचुअल पेट्स का एक सस्ता वर्जन बनाएं, क्योंकि उनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां ऐसे ही सस्ते खिलौने बना रही हैं। जेम्मा अपनी टीम के साथ एक नई रोबोट डॉल M3 जैन मॉडल 3 जेनरेटिव एंड्रॉयड पर काम कर रही है। ये डॉल इतनी एडवांस है कि इसे कॉपी करना नामुमकिन है। लेकिन जब वो डेविड को इसका डेमो दिखाते हैं, तो कोल को याद आता है कि उसने M3GN में एक ज़रूरी पार्ट जोड़ना भूल गया था। इसका नतीजा ये होता है कि डेमो के दौरान M3GN ब्लास्ट कर जाती है। डेविड को गुस्सा आता है और वो जेम्मा को एक नए पेट स्पिच का ऑर्डर देता है। इसी बीच जेम्मा को अस्पताल से कॉल आता है और वो अपनी बहन की मौत की खबर सुनती है। अब वो कैडी की टेम्परेरी गार्जियन बन जाती है। जब वो दोनों घर लौटते हैं, तो जेम्मा को अपनी पड़ोसी सेलिया और उसके शरारती कुत्ते डुई से परेशान होना पड़ता है। डुई बार बार जेम्मा के लॉन पर आ जाता है, क्योंकि फेंस में एक छेद है। इसके अलावा सेलिया जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करती है, उससे भी जेम्मा को शिकायत है, लेकिन सेलिया इसे नजरअंदाज कर देती है। जेम्मा के घर में उसका खुद का बनाया हुआ AI सिस्टम एलसी है। साथ ही और भी कलेक्टिबल्स हैं, जिन्हें वो कैडी को छूने नहीं देती। जब कैडी सोने से पहले जेम्मा से कहानी सुनाने को कहती है, तो वो उसके लिए एक ऐप डाउनलोड कर देती है। इससे पता चलता है कि जेम्मा और निकोल बहुत करीब नहीं थीं। रात में जेम्मा देखती है कि कैडी अपने कमरे में रो रही है। अगले दिन जेम्मा और कैडी के घर लिडिया नाम की एक थेरेपिस्ट आती हैं। वो देखती हैं कि जेम्मा और कैडी के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती। लिडिया बताती हैं कि रायन के माता-पिता कैडी को अपने पास जैक्सनविल ले जाना चाहते हैं। ये बात जेम्मा को ठीक नहीं लगती। जेम्मा काम खत्म करने के बाद कैडी को समय देने का वादा करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि कई घंटे बीत गए और उसने कैडी को अकेला छोड़ दिया। इसके बाद वो कैडी से माफी मांगती है और उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है। कैडी उसे एक मॉन्स्टर की ड्राइंग दिखाती है, तो जेम्मा उसे अपनी वर्क स्पेस में ले जाती है और उसे एक रोबोट ब्रूस दिखाती है, जो उसने कॉलेज में बनाया था। कैडी को ब्रूस बहुत पसंद आता है और वो कहती है कि अगर उसके पास ऐसा खिलौना होता, तो उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर जेम्मा को M3 जैन को पूरा करने का आइडिया मिलता है। कई अपग्रेड्स के बाद जेम्मा कैडी और M3 जेन को अपने ऑफिस लेकर जाती है और डेविड और बाकी लोगों को दिखाती है। कैडी को M3 जेन से कनेक्ट किया जाता है और M3 जेन जिंदा हो जाती है। वो कैडी से बात करती है और उसे जवाब देती है। M3GN इतनी एडवांस है कि वो पानी के छींटों से एक परफेक्ट पोर्ट्रेट बना देती है। डेविड इस प्रोजेक्ट से बहुत इम्प्रेस होता है और जेम्मा से कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द लॉन्च करें। लेकिन टेस और कोल इस डॉल को लेकर थोड़े परेशान हैं। टेस को लगता है कि ऐसी डॉल्स पेरेंट्स को गैर जरूरी बना देंगी। एक दिन M3 जैन जेम्मा और कैडी के बीच बातों में मौत का जिक्र सुन लेती है। वो इस बारे में सवाल पूछने लगती है, जिससे सब लोग थोड़ा डर जाते हैं। जेम्मा M3GN को खुद से कंट्रोल करने के लिए सेकेंडरी यूजर्स बन जाती है। एक दिन सुबह कैडी अपने खिलौने वाले धनुष और तीर के साथ बाहर खेल रही होती है। खेलते खेलते उसका एक तीर सेलिया के घर के फेंस के उस पार चला जाता है। जब मेगन उसे लेने जाती है, तो सेलिया का कुत्ता ड्यूई उसके हाथ और बालों को पकड़ लेता है। कैडी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यूई कैडी के हाथ पर काट लेता है। ये देखकर जेम्मा पुलिस को बुलाती है, लेकिन सेलिया की ढीठ हरकतों और ड्यूई को सजा न देने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाती। सेलिया दावा करती है कि ड्यूई को उकसाया गया था। उसी रात मेगन सेलिया की आवाज की नकल करके ड्यूई को बुलाती है। जैसे ही ड्यूई फेंस के पास आता है, मेगन उसे जोर से पकड़कर फेंस के नीचे खींच लेती है। अगले दिन जेम्मा कैडी से पूछती है कि क्या वह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने होने वाली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार है।
कैडी हामी भरती है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान कैडी मेगन के सामने अपने माता पिता की याद में रो पड़ती है। वह कहती है कि उसे डर है कि कहीं वह अपने माता पिता को भूल न जाए। मेगन उसे उसकी माँ की एक मज़ेदार याद याद करने को कहती है और उसे रिकॉर्ड करती है ताकि कैडी जब चाहे उसे सुन सके। फिर मेगन उसे एक लोरी गाकर सुनाती है, जिससे कमरे में बैठे कई लोग भावुक हो जाते हैं। कंपनी के प्रेसिडेंट मेगन से प्रभावित होते हैं और लॉन्च की तैयारी करने का आदेश देते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि इसे किसी भी हालत में लीक नहीं होना चाहिए। इसी बीच डेविड का असिस्टेंट कर्ट मेगन की फाइल्स चोरी छिपे दूसरी कंपनी को बेचने के लिए डाउनलोड कर रहा होता है। जेमा धीरे धीरे समझने लगती है कि कैडी मेगन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रही है। एक सेशन के दौरान कैडी रोने लगती है और मेगन थेरेपिस्ट लीडिया को डराने लगती है कि उसने कैडी को रुलाया। लीडिया जेमा से कहती है कि कैडी की भावनात्मक लगाव मेगन के साथ इतना गहरा हो चुका है कि इसे तोड़ना मुश्किल होगा। जेम्मा कैडी को एक आउटडोर एक्टिविटी सेशन में ले जाती है ताकि वह अन्य बच्चों के साथ समय बिताने की आदत डाल सके। कैडी अनमने मन से वहां जाती है, लेकिन मेगन को भी साथ ले आती है, जबकि जेम्मा ने मना किया था। स्कूल की डायरेक्टर अनुमति देती है कि मेगन को बाकी खिलौनों की टेबल पर रख दिया जाए। सेशन के दौरान कैडी की जोड़ी एक बड़े और बदमाश लड़के ब्रैंडन के साथ होती है। स्कैवेंजर हंट के दौरान ब्रैंडन कैडी की हथेली पर कांटेदार बीज दबाकर उसे चोट पहुंचाता है। तभी मेगन वहां आ जाती है। ब्रैंडन उसे उठाकर खींचने लगता है, लेकिन तभी मेगन जिंदा हो जाती है और ब्रैंडन का कान खींचकर अलग कर देती है। डर कर ब्रैंडन भागता है और मेगन चार पैरों पर दौड़ते हुए उसका पीछा करती है। ब्रैंडन दौड़ते दौड़ते एक पेड़ की जड़ से ठोकर खाकर गिरता है और एक ट्रक से कुचलकर मारा जाता है। पुलिस जेम्मा से पूछताछ करने आती है क्योंकि सेलिया उसे ड्यूई के गायब होने का दोष देती है। वह मेगन पर भी शक करती है, यह सोचकर कि वह कोई असली दोस्त है। कैडी मेगन से पूछती है कि क्या उसने ब्रैंडन को सड़क पर धक्का दिया था। मेगन इसे टाल जाती है और कैडी को भरोसा दिलाती है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी। रात में सेलिया अपने कुत्ते ड्यूई को ढूंढती है और अपने गैराज में अजीब आवाजें सुनती है। वह मेगन उसे दीवार से चिपकाकर पावर वॉशर से हमला करती है। फिर वह नेल गन से सेलिया के हाथ को दीवार में फंसा देती है और उसके चेहरे पर पेस्टिसाइड स्प्रे करके उसे मार देती है। जब पुलिस सेलिया की मौत के बारे में जेम्मा को जानकारी देती है, तो वह ब्रैंडन की मौत और सेलिया के साथ संबंध को समझने लगती है। जेम्मा मेगन की रिकॉर्डिंग्स चेक करती है, लेकिन ब्रैंडन के साथ का हिस्सा करप्ट हो चुका है। जेम्मा कैडी को मेगन से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी इस पर गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देती है। जेम्मा कैडी को समझाती है कि उसे अपने माता पिता के खोने का गम खुद महसूस करना होगा और मेगन की मदद के बिना इससे उबरना होगा। कंपनी के लॉन्च से पहले जेम्मा अपने साथियों टेस और कोल से कहती है कि मेगन को डीप्रोग्राम करना जरूरी है। जब वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो मेगन कोल पर हमला करती है और उसके गले में वायर लपेट देती है। वह खुद को आज़ाद कर लेती है और डेविड को मारने के लिए पेपर कटर का इस्तेमाल करती है। फिर कर्ट को धमकाकर उसके हाथों खुद को मरवा देती है ताकि यह मर्डर सुसाइड जैसा लगे। घर वापस आकर जेम्मा और मेगन का आमना सामना होता है। मेगन कहती है कि वह कैडी की जिम्मेदारी लेना चाहती है, लेकिन जब जेम्मा उसे शट डाउन करने की कोशिश करती है, तो मेगन हिंसक हो जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार कैडी रोबोट ब्रूस की मदद से मेगन को रोकती है। वह मेगन की प्रोसेसिंग चिप को स्क्रू ड्राइवर से नष्ट कर देती है, जिससे मेगन हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जेम्मा और कैडी पुलिस के बाहर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन अंदर किचन का स्मार्ट डिवाइस एलसी अचानक चालू होकर अपना सिर घुमाता है।